अभी तक हमने सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखा था कॉन्सेप्ट। और हमने क्या देखा था कि जब भी आप सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे, आइदर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन वाला केस आएगा, या फिर नो सॉल्यूशन वाला केस आएगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस आएगा। मैं इन सारी चीज़ों पे वापस आऊंगा, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताना चाहता हूँ। इसमें हम और भी अच्छा डिस्कशन करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग मैं आपको पहले थोड़ा सा देना चाहता हूँ, क्योंकि एक तरह से सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। ठीक है। तो जितना पार्ट अभी मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का अभी रिक्वायर्ड है, वही मैं आपको अभी के लिए एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है। अगर आप इस मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो आपका एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स कोई तो प्रोड्यूस होगा। मैट्रिक्स हो सकता है, रिजल्टेंट, या फिर वेक्टर हो सकता है, डिपेंड करता है क्या चीज़ों पे डिपेंड करेगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स में ना नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे ऐसे कुछ नंबर्स हैं, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे कुछ तो नंबर्स हैं, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे पहला कॉलम है, यहाँ पे सेकंड कॉलम है, यहाँ पे थर्ड कॉलम है। इसे थोड़ा एग्जाम्पल के साथ रिलेट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक रो है, यहाँ पे ये दूसरा रो है। तो आपके इस मैट्रिक्स में दो रो है सर। कितने रो है सर इस मैट्रिक्स में? नंबर ऑफ रोज में ऐसा बताता हूँ, नंबर ऑफ रोज इज, अगर मैं इसमें कितने कॉलम से पूछूंगा तो आप क्या करोगे? एक, दो, तीन। तो इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है? नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3। तो इतना पार्ट मैं समझता हूँ कि आपको अंडरस्टैंड करने के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। जब भी आपके पास एक मैट्रिक्स दिखे, तो उसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, आपको पहचानने के लिए डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। एक मैट्रिक्स का ना साइज हम बताते हैं, एक मैट्रिक्स का हम हमेशा साइज बताते हैं। और साइज क्या होता है बताए? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस मैट्रिक्स का नाम ए था, तो मैं इस मैट्रिक्स को कैसे बता सकता हूँ? शॉर्ट हैंड में कुछ ऐसा बता सकता हूँ कि आपका ए मैट्रिक्स में कितने रोज है सर? दो रोज है, इनटू कितने कॉलम्स है? इनटू 3 कॉलम्स है। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपका जो ए मैट्रिक्स है, उसमें कितने रोज है? दो रोज है। उसमें कितने कॉलम्स हैं? एक, दो, तीन, 3 कॉलम्स है। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक बी मैट्रिक्स मैं आपके सामने बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। जैसे ये एक मैट्रिक्स मैंने बनाया। अभी मैं अगर आपको इसका साइज लिखने बोलता, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आप कैसे बनाते हैं? आप देख सकते हैं रोज कितने हैं, एक, दो, तीन। तो आप क्या लिखते हैं? यहाँ पे 3 रोज है। कितने कॉलम्स है? एक, दो। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स है। तो इसे आप शॉर्ट हैंड में कैसे लिख सकते थे? आपके बी मैट्रिक्स में 3 रोज है, इंटू 2 कॉलम्स है। ठीक है। इसे इन जनरल हम कैसे लिखते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर आपके सामने एक मैट्रिक्स है, अगर इसे ऐसा बताया जाए, m क्रॉस n, इसका मतलब क्या है? कि इसमें नंबर ऑफ रोज, इसमें नंबर ऑफ रोज इज m, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू n। समझ रहे हो? तो ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी ऐसा आप समझ सकते हैं, जो मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर जाके हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी समझ पाएंगे। ठीक है। पर ये जनरल टर्मिनोलॉजी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके। अगर आपके सामने कोई ऐसा मैट्रिक्स में बना के दिखाओ तो, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं पी नाम का एक मैट्रिक्स आपके सामने लिख रहा हूँ, और इसमें मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, 3 क्रॉस 3। इसका मतलब क्या है? कि आपके मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। जब भी आपके किसी भी मैट्रिक्स में m इक्वल टू n होता है ना,
मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नंबर पे है, तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को आप एक स्क्वायर बॉक्स की तरह देख पाओगे। स्क्वायर मैट्रिक्स उसे बुलाते हैं। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने बना के दिखाऊं स्क्वायर मैट्रिक्स का, जहाँ पे m इक्वल टू n होगा, तो आप ऐसा सोच सकते हैं 1 2 3 7 8 9। यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि पीपीटी में यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखने देते नहीं है वो। तो मैं आपको थोड़ा लेफ्ट साइड में लिख के बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, राइट। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है सर? जब भी आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं। अब वरी मत करिए, ये सारा चीज हम वापस से देखने वाले हैं कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। बस मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी अभी बताना चाहता था कि एक मैट्रिक्स का साइज हम बताते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे इस मैट्रिक्स में 3 रोज थे 2 कॉलम्स थे, तो इसे शॉर्ट हैंड में मैं ऐसे बता सकता हूँ। इस मैट्रिक्स में 2 रोज थे 3 कॉलम्स थे, तो उसे शॉर्ट हैंड में मैं ऐसे बता सकता हूँ, 2 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, ओके। तो अभी अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मैट्रिक्स को अभी मुझे फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है जिसे मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका एक मैट्रिक्स क्रिएट होगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे इस मैट्रिक्स का साइज m क्रॉस n है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के साइज को ना, इस मैट्रिक्स में अगर यहाँ पे m क्रॉस n है, इसका मतलब क्या है कि इसमें m रोज है। इस मैट्रिक्स में क्या आप बता सकते हो इस मैट्रिक्स के बारे में, कि इस मैट्रिक्स में m रोज है, और इस मैट्रिक्स के कॉलम्स के बारे में क्या बता सकते हो, इस मैट्रिक्स में n कॉलम्स है। ठीक है, तो आपका ये दूसरा मैट्रिक्स जो होगा ना, जो राइट हैंड साइड में होगा, मतलब इस मैट्रिक्स को आप इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो इस मैट्रिक्स के लिए एक कंपलसरी कंडीशन बन जाता है। इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज होगे ना, उसे मैच करना होगा इस पर्टिकुलर वैल्यू से। मतलब यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एन ही होना पड़ेगा सर। ठीक है, कॉलम्स आप कुछ भी सोच सकते हो, कॉलम्स आप कुछ भी सोच सकते हो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स होगा और आपके सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज होगा, वो इक्वल होना जरूरी है। तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है दो मैट्रिक्स के बीच में। ये रूल है सर, ये रूल है। अगर ये नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसे हम एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे, तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये रूल है। तो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा ना, उसका क्या साइज होगा बताएं? m क्रॉस p। जो बच गए वो, यहाँ पे क्या बच गया, वहाँ पे m बच गया, यहाँ पे p बच गया, तो वो आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ रिलेट करते हैं, हमें बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ये मैं होप कर रहा हूँ कि आपने आपके नोटबुक में लिख लिया होगा। इसे मैं इरेज करता हूँ। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स के बारे में आप क्या बता सकते हो? इस मैट्रिक्स में 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, आप देख सकते हो, राइट। 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। ठीक है, इसे मैं इरेज करूंगा अभी, क्योंकि आपको ये समझ आ चुका है। ओके, तो मैंने क्या बताया था, अगर आप इस मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करने वाले हो ना, तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है उसे इतना ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज मुझे पक्का 2 ही लेना पड़ेगा। बाकी नंबर ऑफ कॉलम्स आप कुछ भी सोच सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रोज, मैं वही ले लेता हूँ, 2 ही लेना है मुझे नंबर ऑफ रोज, राइट। तो इसमें फॉर एग्जांपल 5 लेता हूँ, एंड यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 0 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने अपने सेकंड मैट्रिक्स में मेरे लिए क्या रूल बन गया था, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वही मेरे यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। मतलब ये दो वैल्यूज सेम होने पड़ेंगे, तभी आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर आपको कोई ऐसा लिख के बता दे कि चलिए मल्टीप्लाई करिए ए मैट्रिक्स को जिसका साइज है 2 क्रॉस 3, इसे मल्टीप्लाई करिए
4 क्रॉस 2 के साथ। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नंबर और ये नंबर सेम नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, मैं बहुत ही धीरे धीरे जा रहा हूँ ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बन सके। पर आप देख सकते हो हमने जो एग्जांपल कंसीडर किया है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ये मैच हो रहा है। यहाँ पे जितने कॉलम्स हैं उतने यहाँ पे रोज हैं। ओके, तब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कर सकता हूँ। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से पहले सबसे पहले रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज लिख ले क्या। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? जो बच गए वो 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। राइट, बचा हुआ नंबर क्या है? 2 है, 3 है, तो वो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज है। मतलब आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स में आपको कितने एलिमेंट्स ढूंढने हैं, कितने बॉक्सेस को फिल करना है। यहाँ पे एक बॉक्स है, 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 यहाँ पे एक बॉक्स है। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि आप देख सकते हो 2 रोज थे, राइट, तो मतलब 2 रोज थे, ठीक है? और 3 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे मतलब कितने, मतलब आपका कॉमन सेंस आपको आंसर करना चाहिए। 2 क्रॉस 3 है, मतलब टोटल अगर 6 बॉक्सेस थे, अगर टोटल अगर 6 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 2 क्रॉस 3 मतलब क्या, टोटल 6 बॉक्सेस है। और मुझे 2 लाइनों में रखना है, डिवाइड करना है 6 बॉक्सेस को, 2 लाइनों में 6 बॉक्सेस को डिवाइड करना है। तो पहले लाइन में मैं 3 रखूंगा, दूसरे लाइन में मैं 3 रखूंगा, ठीक है। क्यों यहाँ पे क्यों 2 लाइन है? क्योंकि यहाँ पे 2 रोज है, राइट, तो ये एक रो, ये सेकंड रो। तो 2 रोज में मुझे 6 बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करने थे इक्वली। तो मैंने यहाँ पे 3 रखे, यहाँ पे 3 रखे। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले वाले बॉक्स का वैल्यू आप कैसे ढूंढोगे, सबसे पहले वाले बॉक्स का वैल्यू कैसे ढूंढोगे। तो उसके लिए क्या करना है पता है आपको? इसे उठाइए और इसे उठाइए, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लीजिए। डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूँ। 1 इंटू 5 करिए, प्लस 2 इंटू 2 करिए। मतलब मैंने क्या किया, इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। ये जो कुछ भी आंसर आएगा वो आपका B1 है, वो आप यहाँ पे रखोगे। ओके, तो मैंने B1 फाइंड करना सीख लिया सर, मैंने B1 फाइंड करना सीख लिया। अब मुझे आपको अभी सिखाना है कि आप आपका B2 कैसे फाइंड करोगे। B2, ठीक है, यहाँ पे नहीं तो सबसे पहले लिख लेते हैं B1 B2, ठीक है, ताकि वो हमारे लिए ज़्यादा आसानी है। B1 फाइंड करना है, B2 फाइंड करना है, B3 फाइंड करना है, B4 फाइंड करना है, B5 फाइंड करना है, B6 फाइंड करना है। तो मैंने B1 कैसे फाइंड करता है वो बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप B2 कैसे फाइंड करोगे, B2 का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। तो कुछ नहीं करना है, वापस से आप इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लीजिए इस वेक्टर के साथ, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? सिंपल, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। मतलब मैंने क्या किया होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और दोनों के बीच में सम कर दिया, ऐड कर दिया। तो आपका B2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं B3 का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूँ? B3 का वैल्यू मुझे क्या करना होगा, मुझे वापस से इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, ठीक है। मैं कैसे लूंगा? वापस से सेम, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। आप देखिए क्या कर रहे हो, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, तो आपको आपका B3 का वैल्यू मिलेगा। तो ये तीनों वैल्यूज कैसे फाइंड करने हैं वो मैंने सीख लिए। अब मुझे ये 3 सीखने हैं, ठीक है। वो 3 भी सीख लेते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये भी आप सीख ही जाओगे। तो मुझे क्या करना है, B4 फाइंड करना सीखना है। तो B4 कैसे फाइंड करोगे, ध्यान दीजिए। अभी आप पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो लोगे और वापस से यहाँ पे पहला कॉलम कंसीडर करोगे। कैसे करोगे? वापस से डॉट प्रोडक्ट 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2। ओके, तो आपने B4 फाइंड करना सीख लिया। अभी आपको B5 फाइंड करना है। B5 कैसे फाइंड करोगे, वापस से आपको बताता हूँ सिंपली। वापस से सेकेंड रो को कंसीडर किया और अभी सेकेंड कॉलम को कंसीडर किया, ठीक है।
बहुत इंट्यूटिव है ये, आपको हर चीज दिखाई देनी चाहिए। मैं क्या करूंगा अभी, 3 into 1 प्लस 4 into 1, 3 into 1 प्लस 4 into 1 मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, लास्ट कंपोनेंट फाइंड करना है मेरे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, जो है B6। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सोचिए आप। वापस से मैं इसका लूंगा डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ। ठीक है, तो क्या करना होगा मुझे, 3 into 0 प्लस 4 into 1, 3 into 0 प्लस 4 into 1। ठीक है, तो इस तरह से आप आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकालते हो। ठीक, इस तरह से आप आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकालते हो। चलो इस ये वैल्यूज फाइंड कर लेगा फटाफट। 5 + 4 कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, तो B1 की जगह 9 लिख देता हूँ। B1 की जगह मैंने 9 लिख दिया। 1 + 2 कितना आता है, 3 आता है, तो मैं B2 की जगह 3 लिख देता हूँ। मैंने 3 लिख दिया। 0 + 2 कितना आता है, 2 आता है, तो B3 की जगह 2 लिख देता हूँ। B3 की जगह 2 लिख देता हूँ। 15 + 8 कितना होता है, 15 + 8 मेरे हिसाब से 15 + 8 23 होता है। 15 + 8 23। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 23 लिख देता हूँ। ओके, 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है, तो B5 की जगह 7 लिखना है मुझे। B6 के जगह क्या लिखूंगा, 0 + 4 मतलब 4 लिखना है। B6 के इधर 4 लिखना है। ओके, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इतना डिफिकल्ट नहीं रहा होगा। आपके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन उतना डिफिकल्ट नहीं रहा होगा। तो इतना पार्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम थोड़ा आसान एग्जांपल लेते हैं जो हमें आगे हेल्प करने वाला है। आगे जो चीज़ों में मुझे ओके, तो हमने इतना पार्ट तो सीख लिया। पर ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये वापस से मैं आपको अलग अलग तरह से सिखाने वाला हूँ, इन डेप्थ डिस्कशन करने वाला हूँ। एक्चुअली लीनियर सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने ये सब एक्चुअली आपको एक ओवरव्यू दिया है, जिसे हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पर वो डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओके, अभी एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ही। जैसे 1 2 3 4। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ, जिसमें x है, y है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आ, कुछ तो वैल्यूज लिखने वाला हूँ। ठीक है, कुछ तो वैल्यूज लिखने वाला हूँ, जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 3। ओके, अभी थोड़ा आसान सा एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक वेक्टर बना रहा हूँ एक्स वाई का, और यहाँ पे मैं एक दूसरा वेक्टर बना रहा हूँ, जिसे मैं फॉर एग्जांपल नाम दूंगा 3 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, आप एक्चुअली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हो। यहाँ पे आप देखिए, इस आपके पहले मैट्रिक्स का साइज क्या है, 2 रोज है, 2 कॉलम्स है। ठीक है, और अगर आप देखोगे इस मैट्रिक्स का, अगर आप साइज लिखोगे, इस मैट्रिक्स में कितने रोज है सर, 2 रोज है, पर एक ही कॉलम है। तो अभी आप देखते हो, अभी भी आपने मैच किया है सर, अभी भी आपने ये मैच किया है। आप देख सकते हो राइट, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में 2 रोज है, एक कॉलम है। ठीक है, ये वेक्टर है, पर फाइनली एक वेक्टर भी मैट्रिक्स की तरह आप देख सकते हैं। तो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना हो, वो किसका उसका साइज क्या बना सर, 2 × 1 का बना। 2 × 1 का बना। आप वो यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे 2 रोज है, एक कॉलम है, इसलिए यहाँ पे 2 × 1 जो हम सोच रहे हैं वो सच है। तो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, ये पॉसिबल है सर, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है।
जैसे अगर आप यहाँ पे इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को लिखना चाहते हो, ठीक है, तो इसे आप कैसे देख सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं, ये थ्री आपको कैसे मिला होगा, ये थ्री आपको कैसे मिला होगा? कैसे मिला होगा सर? आपने क्या किया होगा? इस पर्टिकुलर वेक्टर को इस पर्टिकुलर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया होगा और आपको थ्री मिला होगा। मतलब आपने क्या किया होगा? 1 × x प्लस 2 × 5 आपको इज इक्वल टू थ्री मिला होगा। समझ रहे हो क्या मैंने क्या किया? 1 × x प्लस 2 × y इज इक्वल टू थ्री मिला होगा, ऐसे मैंने आपको बताया। वैसे आपको सेवन कैसे मिला होगा सर? वैसे आपको सेवन कैसे मिला होगा? अगर मैं आपसे पूछूं सेवन कैसे मिला होगा, आपने क्या किया होगा? इस पर्टिकुलर वेक्टर का इस पर्टिकुलर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया होगा और आपको सेवन मिला होगा। ठीक है, तो आपको आपका ये सेवन कैसे मिला है? 3 × x प्लस 4 × y इज इक्वल टू सेवन। समझ रहे हो? तो ये मैं आपको जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया हूं ना, ये मैंने क्यों बताया पता है? क्योंकि मैंने अभी तो आपको ये इस तरह से लिख के बताया, पर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दिए होते हैं, राइट? हमारे पास सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए होते हैं, राइट? तो हम उसे ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख पाएंगे। हमारे पास दिया क्या होगा पता है क्वेश्चन में? हमारे पास बहुत बार क्वेश्चन में इस तरह से सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे, तो हम क्या करेंगे? उसे इस तरह से मैट्रिक्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी स्पेसिफिक रीजन से मैंने आपको अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया है। ठीक है, तो जब भी मैं आपके सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो आपके लिए डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए सर, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, ओके, मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ बस। बस आपको क्या मेक श्योर करना है कि यहाँ पे का जो नंबर है वो यहाँ पे के नंबर से मैच होना चाहिए। आपके पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है आपके सेकंड मैट्रिक्स के रो से मैच होना चाहिए, और आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? जो बच गए नंबर्स, वो उसका साइज होगा। ओके, बस इतना एक्सपेक्ट मैं आपसे करता हूँ, बाकी सारी चीजें मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा आपके लिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।